मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कौमी सलामती खित्ते की सूरत हाल पर अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अफ़गान सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता खलीज में हालिया कशीदगी के हवाले से पार्लिमानी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। दफ्तर खारजा हुकाम के पार्लिमानी रहनुमाओं को ईरान समेत खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी, JUI, MKM, IPP और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान शरीक। सेनेटर कौमी असम्बली के कायदे इख्तिलाफ इजलास में शरीक न हुए। PDI ने ब्रीफिंग का बॉयकॉट किया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अजगज़ई और राजा नासिर अब्बास भी इजलास में शरीक न हुए। अपनों को तोड़ना कोई ब्लॉक आप नहीं बना सकते। अपनों को अलग से अलग करना, दूसरों को आप नहीं जोड़ सकते। पीरियड। मुतालिबे पे कायम है और हमारा जायज़ मुतालिबा है और जिनवन मुतालिबा है। पार्लियामान को मजबूत करना ही ऐसा ही पहले भी होता रहा है। आप बेशक लिमिटेड नंबर करो। लास्ट टाइम भी 60 बंदों को ब्रीफिंग दी गई थी। आप इस मरतबा कर लेते, लेकिन जॉइंट सेशन हो, पार्लियामेंट में हो और कुल की बातचीत। हम असूली मौक़िफ़ अपनाते हैं और कॉन्शियस बेस करते हैं। लास्ट टाइम भी ये कहा था कि अगर आपका वालिदैन से ये सलूक हो तो कब तक बच्चे आपके साथ फंक्शन मनाते रहेंगे। और हम सियासी पार्टी है, सियासी सोच रखते हैं, मुल्क के वक़ार और इसकी पे कोई सौदेबाजी नहीं होगी, लेकिन हम कहते हैं फ़ोटो सेशन में आपके साथ नहीं बैठ सकते। हम हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाने के लिए फोटो सेशन नहीं करवा सकते। हुकूमत का रवैया सख्त है और ये कहते हैं कि फोटो सेशन के लिए आए। बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर तनकीद, कहा यह हमें अहमियत नहीं देते, पार्लियामेंट में हमें तस्लीम नहीं करते। कौमी सलामती पर हमारा मौक़िफ़ था कि ब्रीफिंग पार्लियामेंट में दी जाए ताकि तौक़ीर हो। हमने कौमी सलामती के मसले पर हमेशा मुल्क का साथ दिया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। आज़म साहब ने, वज़ारत ख़ारजा ने तफसील के साथ ब्रीफिंग दी और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। कशीदा सूरत हाल है, हुकूमत इसे बड़ा रिस्पॉन्सिबली देख रही है। हमें खुशी होती है अगर अपोजिशन भी सियासत को छोड़ के और अडियाले को छोड़ के इसमें शिरकत करती है। हम तवक्को रखते हैं कि अगर आइंदा कोई इस तरह का मामला सामने आए तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली इसको देखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खरूसैनियत से बुलाया था, लेकिन अपोजिशन ने अडियाला को मुकद्दम जाना। खुशी हुई अगर अपोजिशन सियासत और अडियाला को छोड़कर आते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अपोजिशन की जानिब से इजलास पे अदम शिरकत पर तनकीद, कहा अपोजिशन को सियासत छोड़कर कौमी सलामती के मामले पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। सिक्योरिटी जैसे कौमी मामलात पर पाकिस्तान की आवाज़ जानी चाहिए। वफाकी हुकूमत इस मामले को बहुत जिम्मेदारी से देख रही है। जब तक अफगान तालिबान दहशतगर्दों की हिमायत तक न कर दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल हमें कबूल नहीं। सरहद पार से जो भी खतरा हुआ भरपूर तरीके से निपटेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तालिबान रजीम को खुला पैगाम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। ऑपरेशन ग़ाज़ब-उल हक़ का पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल की अगले मोर्चों पर तैनात अफगान जवानों से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल ने अफगान झड़पों के दौरान जवानों की महारत और हौसले को सराहा। फील्ड मार्शल की अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। शोहदा की कुर्बानियां सलामती की बुनियाद हैं। अमरीकी आबदोज का बहर हिंद में ईरानी जहाज पर हमला, 100 से ज्यादा अफराद लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी आबदोज ने भारतीय समंदर में एक ईरानी जहाज को निशाना बनाया। श्रीलंकन वजारत दिफा के मुताबिक हमले में 78 अफराद जख्मी, 101 लापता हो गए। जहाज भारत में होने वाली इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शिरकत के बाद वापस जा रहा था। श्रीलंकन बहरिया ने जहाज को रेस्क्यू कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने श्रीलंका में ईरानी जहाज को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। ईरान पर बारूद की बरसात, तेहरान धमाकों से गूंज उठा। सैकड़ों इमारतें मलियामेट। अमेरिका का ईरान में बड़ी तबाही का दावा।
इस हवाले से अमरीकी सेंट्रल कमांड एमल बैरेट कूपर ने कहा, ईरान के 17 बहरी जहाज डबो दिए। ईरान में तकरीबन 2000 अहदाफ पर हमले किए। ईरान में मौजूद अमरीकी खतरे को कम किया जा रहा है। पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। इस हवाले से ऑपरेशन में 50,000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। इसराइल का ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीब पर भी हमले का मशरिक़ वस्ता में मुआशी अहदाफ पर अमरीकी तनसीबात पर अपने हमले तेज कर दिए। ईरान का रियाद के बाद दुबई में ड्रोन हमला। दुबई में ड्रोन हमलों के बाद अमरीकी कौंसल खाना शोलों की नजर हो गया। सऊदी अरब में भी ड्रोन हमला, अमरीकी सिफारत खाना तबाह। कुवैत और लेबनान में अमरीकी सिफारत खाने बंद। लाहौर और कराची में कायम अमरीकी कौंसल खानों के गैर जरूरी अमले को भी पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। सऊदी अरब को ईरान का जवाब देने का अज़्म। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला। हमले के बाद आग लग गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के हमले की तस्दीक। मार्को रूबियो ने कहा, दुबई में अमरीकी कौंसलेट से मुत्तसिल पार्किंग लॉट में ड्रोन गिरा। ड्रोन हमले में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के बैलिस्टिक और जौहरी मिसाइलों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान को किसी सूरत हथियार हासिल करने की इजाज़त न देंगे। खित्ते से अमरीकी शहरियों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका से एक बार फिर मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई के सीनियर मुशीर मोहम्मद मुक़बिल का मुज़ाकरात से साफ इनकार। कहा, ईरान अमेरिका के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान के अमरीकियों के साथ किसी भी शक्ल में कोई राब्ते नहीं है। डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा, बातचीत इज़्ज़त व वक़ार के साथ बगैर किसी मुस्तरद करदा शराइत के होनी चाहिए। मुज़ाकरात पे किसी दबाव या एकतरफा शराइत को कबूल नहीं किया जाएगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफीन मशहद में होगी। ईरानी मीडिया सरकारी के मुताबिक ताज़ियती इज्तिमा आज से जुमा तक इमाम खुमैनी हॉल तेहरान में होगा। ख़ामनाई तदफीन 6 मार्च को मशहद में किया जाएगा। आयतुल्लाह ख़ामनाई के बेटे मुज्तबा ख़ामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर मुंतखब। इसराइली मीडिया ने दावा करते हुए कहा कि ईरान के सरकारी हुक्काम की जानिब से ताहाल इस दावे की तस्दीक नहीं की गई। मुज्तबा ख़ामनाई का इंतखाब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की जानिब से किया गया। इसराइल के ख़ामनाई के बाद आने वाले हर जानशीन को निशाना बनाने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, हमारी फ़ौज मुकम्मल तैयार है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के बाद इनके हर जानशीन को निशाना बनाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का आबनाए हम्स पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबनाए हम्स पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर दिया है। वार्निंग्स को नजरअंदाज करने वाले 10 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खलीज से बहरी तजारत को माली तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म। कहा, तबाही नहीं होने देंगे। आबनाए हम्स में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमेरिकी नेवी जाएगी। तमाम जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटीज फराहम की जाएंगी। फौजी अड्डे क्यों नहीं दिए? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन से तिजारत खत्म करने का ऐलान कर दिया। स्पेन का अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए मुश्तरका फौजी अड्डे फराहम करने से इनकार। हस्पानवी वज़ीर आज़म ने कहा, स्पेन अमेरिका को अपने फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगा। गैर कानूनी और एक तरफा हमलों में शामिल नहीं होंगे। स्पेन अपनी खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी को तरजीह देता है। मुसल्लह कार्रवाइयों की बजाय मुज़ाकरात करें। सऊदी अरब ने मुतबादिल सप्लाई रूट से पाकिस्तान को तेल की फराहमी की यकीन दहानी करवा दी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालिकी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अली परवेज़ मलिक ने कहा, सऊदी अरब ने बहीर अहमर के जरिए सप्लाई सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। खाम तेल उठाने के लिए एक जहाज़ यम्बू बंदरगाह जाएगा। सऊदी सफ़ीर ने कहा, हंगामी ज़रूरत के पेश नज़र पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे।
मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल तीसरे रोज मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की गिरावट। कोरियन स्टॉक एक्सचेंज में 6 और जापान की मंडियों में 3% गिरावट रिकॉर्ड। पिछले 3 रोज से अमरीकी मार्केट्स में भी मनफी रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल $83 फी बैरल की सतह पे पहुंच गया। सोने की कीमत फी औंस $5176 हो गई। पाकिस्तान का अफगान तालिबान की जारियत का मुंह तोड़ जवाब। बगराम एयरबेस पे बड़ा हमला कर दिया। मारूफ अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऑपरेशन ग़ज़ब उल हक में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी की तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अहम बगराम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया। हमले में बगराम एयरबेस का एक एयरक्राफ्ट हैंगर, 2 वेयर हाउस तबाह। सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने पाकिस्तानी फिजाई हमले की तस्दीक कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबे की मजमूई सलामती और अमन पर गुफ्तगू। ज़राबुल हक में कामयाबियों पर पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। इजलास से खिताब मरियम नवाज ने कहा, हमें अपनी लीडरशिप पर फख्र है। पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है, लेकिन अल्लाह ने कामयाबी से नवाजा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बाद सूबे में अमन पर तवज्जो दी। कच्चे में ऑपरेशन पर तमाम इदारों के शुक्रगुजार हैं। मुख्तलिफ स्कीम्स लेकर आएंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का 33वां इजलास। दुबई वज़ीर दाखिला कोर कमांडर कराची और आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर-ए-आला सिंध की मौजूदा कशीदगी पर गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला ने जराइम, लैंड माफिया और गैर कानूनी असलहा के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने की भी हिदायत कर दी। इजलास में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम और गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी पर भी वज़ीर-ए-आला को ब्रीफिंग दी गई। पंजाब हुकूमत के रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम का सिलसिला कामयाबी से जारी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, तमाम मुस्तहिक अफराद को इमदादी रकम बगैर किसी लाइन और तकलीफ के उनकी दहलीज तक पहुँचाई जा रही है। अब तक रमजान निगहबान दस्तरखान पे अफ्तार करने वाले लोगों की कुल तादाद 15,78,578 है। मरियम नवाज पूरे पंजाब को घर की तरह खूबसूरत बना रही हैं। पंजाब में अब तरक्की का सफर लाहौर तक महदूद नहीं रहा। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बुरी खबर, महंगी बिजली मजीद महंगी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आवाम पर 8 अरब 67 करोड़ का बोझ डाल दिया। नेपरा ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। नेपरा के मुताबिक एडजस्टमेंट की मद में 35 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी कर दी। महंगी बिजली इत्तलात मार्च से मई 2026 के 3 माह के लिए होगा। फी यूनिट कीमत में इजाफे से बिजली सार्फिन पर 8 अरब 67 करोड़ 40 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। और साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद की तकर्री का ऐलान जल्द किया जाएगा। सरफराज अहमद पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज में जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। पाकिस्तानी टीम मई में बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। टेस्ट सीरीज वर्ल्ड चैंपियनशिप 2027 का हिस्सा है। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 8 मई और दूसरा टेस्ट मैच 16 को खेला जाएगा।